नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के वो बेहतरीन पर्सन लेकर आए हैं जिसमें से आधे क्वेश्चन भी आपको नहीं आते होंगे। और ये सभी पर्सन हम इसलिए लेकर आ रहे हैं, एक से एक बेहतरीन पर्सन, एक से एक नए बेहतरीन क्वेश्चन हम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछे आपसे, वो आपका कुछ भी ना गलत करवाए एग्जामिनर। हम ये चाहते हैं कि अब की बार एचएसएससी के एग्ज़ाम में, एचसीएस में, ग्राम सचिव में, पटवारी में, कैनाल पटवारी में, हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम हो उसमें आपके सभी पर्सन हरियाणा जीके के ठीक होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के अंदर एक से एक बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप हमारे साथ में अंत तक बने रहिए और जितना प्यार और सहयोग आपने हमारे से पिछली वीडियो के ऊपर दिया है उतना प्यार और सहयोग आप हमें इस वीडियो के ऊपर भी देंगे। तो चलिए अब पहले इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है। ये पूछ रहा है कि हरियाणा का जो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद मायना को कहते हैं, जिनका संबंध रोहतक से है। एक बार बहुत बार एचएसएससी पूछ चुका है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछ चुका है कि हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे दयाचंद मायना हरियाणा का जॉन मिल्टन है और इनका संबंध रोहतक से है और रोहतक राजनीति का प्रमुख केंद्र भी रहा है। ये बताएंगे हम सभी चीज़ें, वक्त बदलेगा उसी के अकॉर्डिंग। हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहते हैं। अरे आपने सुना होगा हरियाणा का सूर्य कवि, सांग सम्राट, रुबाई सम्राट, हरियाणा का कालिदास, लक्ष्मीचंद का नाम। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि आधुनिक हरियाणा का लक्ष्मीचंद किसे कहते हैं या हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहते हैं। तो मास्टर सतबीर जमदाग्नि को, मास्टर सतबीर जो जमदग्नि है इसको आधुनिक हरियाणा का लक्ष्मीचंद कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा का कालिदास, शेक्सपियर, तानसेन, सूर्य कवि। हरियाणा का कालिदास, तानसेन, शेक्सपियर और सूर्य कवि के नाम से किसे जानते हैं। तो आप बताएंगे पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद जिनका जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो आप बताएंगे सोनीपत में। और सोनीपत जिसे सोने के शहर के नाम से भी जानते हैं, जिसका महाभारत कालीन नाम सोनप्रस्थ था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन क्या है वो देखें। नेक्स्ट पर्सन है हिंदी साहित्य का सूर्य कवि किसे कहते हैं। हरियाणा में हिंदी साहित्य के सूर्य कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। हरियाणा में हिंदी साहित्य का सूर्य कवि किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे सूरदास को। किसको कहते हैं। सूरदास। सूरदास जिसका संबंध सिही गांव से है और सिही गांव जो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। और ये सिही गांव के अंदर सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो आप बता देंगे 1478 में। 1478 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आप बताएंगे 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो सूरदास है ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। सूरदास इनके संगीत के गुरु हरिदास और आध्यात्मिक गुरु वल्लभाचार्य हुआ करते थे। सूरसागर और साहित्य लहरी। सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो आप बताएंगे सूरदास की। ये सूरदास जिसे हरियाणा में हिंदी साहित्य का सूर्य कवि कहते हैं सूरदास को, जिनका संबंध सिही गांव फरीदाबाद से है। उसके बाद में हरियाणा का साहित्य सम्राट। हरियाणा का जो साहित्य का सम्राट है, हरियाणा में साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है। तो राजा हर्षवर्धन को। राजा हर्षवर्धन को हरियाणा में साहित्य सम्राट के नाम से जानते हैं। और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है। तो आप बताएंगे हर्षवर्धन की। ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का साहित्य सम्राट किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे हर्षवर्धन को कहते हैं।
हरियाणा का राजा राम मोहन राय। हरियाणा का राजा राम मोहन राय किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे समाज सुधारक पंडित बस्तीराम को। हरियाणा का राजा राम मोहन राय किसे कहते हैं? हरियाणा का राजा राम मोहन राय किसे कहते हैं? तो समाज सुधारक पंडित बस्तीराम को, जिनका संबंध खेड़ी सुल्तान झज्जर से है। लेकिन खेड़ी गुज्जर सोनीपत में पड़ता है। याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन खेड़ी गुज्जर से मिले हैं। सतकुंभा तीर्थ खेड़ी गुज्जर सोनीपत में है। सतकुंभा मेला खेड़ी गुज्जर सोनीपत के अंदर लगता है, लेकिन खेड़ी सुल्तान झज्जर से, और उस झज्जर से है समाज सुधारक पंडित बस्तीराम, जिसे हरियाणा का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में हरियाणा का शिरोमणि कवि के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा का वह कवि जिसे शिरोमणि कवि के नाम से भी जानते हैं। तो आप बताएंगे हरियाणा का शिरोमणि कवि पंडित मांगेराम को। पंडित मांगेराम को कहा जाता है, जिनका संबंध सोनीपत से है। उसके बाद में हरियाणा की राजनीति का पीएचडी, हरियाणा की राजनीति का पीएचडी और चाणक्य किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे चौधरी भजनलाल। हरियाणा की राजनीति का पीएचडी और चाणक्य चौधरी भजनलाल को कहते हैं। और ये चौधरी भजनलाल, जिसे बिश्नोई समुदाय का सिरमौर भी कहा जाता है, बिश्नोई जो संप्रदाय है उसका सिरमौर भी कहा जाता है चौधरी भजनलाल को। और ये चौधरी भजनलाल जिसका जन्म 1930 में हुआ था, और ये चौधरी भजनलाल जिनकी डेथ 2011 में हुई थी। चौधरी भजनलाल जिसका संबंध हिसार से है, ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन दिसंबर 2007 में इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, और उस पार्टी का नाम हजका था, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर था। और भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन कहाँ होता है? तो बताएंगे फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन होता है। उसके बाद में हिंद केसरी या भारत केसरी, हिंद केसरी या भारत केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे मास्टर चंदगी राम को। हिंद केसरी या भारत केसरी के नाम से मास्टर चंदगी राम को जाना जाता है। रुस्तम ए हिंद, रुस्तम ए हिंद के नाम से हरियाणा के किस व्यक्ति को जाना जाता है? रुस्तम ए हिंद के नाम से हरियाणा के किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो आप बताएंगे सज्जन सिंह। रुस्तम ए हिंद के नाम से हरियाणा की किस महान विभूति को जाना जाता है, विभूति को? तो आप बताएंगे सज्जन सिंह। आधुनिक हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का शिल्पी और आर्किटेक्ट, आधुनिक हरियाणा का शिल्पी और आर्किटेक्ट किसे कहते हैं? तो आप बता देना चौधरी बंसीलाल को। आधुनिक हरियाणा का शिल्पी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है, आर्किटेक्ट चौधरी बंसीलाल को माना जाता है। अरे हरियाणा का विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल, आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल, जिनका जन्म 1927 में भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था, जिनकी डेथ 2006 के अंदर हुई थी। उनके नाम से यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर 2014 में बनी थी, याद रखें। उसके बाद में हरियाणा का ट्रेजडी किंग, हरियाणा का ट्रेजडी, हरियाणा का ट्रेजडी किंग किसे कहते हैं? हरियाणा का ट्रेजडी किंग किसे कहते हैं? राव बीरेंद्र सिंह, हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर, हरियाणा विधानसभा के सेकंड स्पीकर, दूसरे स्पीकर, और हरियाणा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह बने थे। राव बीरेंद्र सिंह जिनका संबंध रेवाड़ी से है, और इन्होंने हरियाणा की पहली रूरल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी, जिसका नाम हरियाणा विशाल पार्टी था। हरियाणा विशाल पार्टी का गठन 1967 में किया गया था, जिसका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूर्य था। और इस राव बीरेंद्र सिंह को, इस राव बीरेंद्र सिंह को हरियाणा का ट्रेजडी किंग कहते हैं। हरियाणा का ट्रेजडी किंग, हरियाणा का ट्रेजडी किंग के नाम से किसे जानते हैं? राव बीरेंद्र सिंह। रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, रॉबिन हुड, हरियाणा का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? ये भी पूछ लेगा आपसे कि हरियाणा का रॉबिन हुड या रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा के नाम से, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे हरफुल सिंह जाट जुलानी। हरफुल सिंह जाट जुलानी को हरियाणा का रॉबिन हुड कहते हैं। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहते हैं। और ये मूलचंद जैन जिनका संबंध कहाँ से है? तो
आप बताएंगे मूलचंद जैन का संबंध गोहाना सोनीपत से रहा है। उसके बाद में हरियाणा लोक रंगमंच के पिता, हरियाणा लोक रंगमंच के पिता किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे अली बख्श को। हरियाणा लोक रंगमंच के पिता के नाम से अली बख्श को जानते हैं, जिनका संबंध रेवाड़ी से था। हरियाणा का आदि कवि, हरियाणा का आदि कवि किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे चंदर बरदाई। हरियाणा का आदि कवि किसे कहते हैं? तो आप बता देना चंदर बरदाई को हरियाणा का आदि कवि कहते हैं। हरियाणा का आदि कवि किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी भाषा में आप बता देना चंदर बरदाई को हरियाणा का आदि कवि कहते हैं। हरियाणा की माउंटेन गर्ल, हरियाणा की माउंटेन गर्ल के नाम से किसे जानते हैं? शिवांगी पाठक। हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से ममता खरब को जानते हैं। ममता खरब 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्हीं की बदौलत भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और उन्होंने ही लास्ट गोल किया था। हरियाणा की माउंटेन गर्ल शिवांगी पाठक है, जिनका संबंध कहाँ से है? तो जिनका संबंध आप बता देना हिसार से। हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी आपसे पूछे कि हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम, हरियाणा की आर्थिक राजधानी है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी पूछे तो आप बता देना रोहतक। हरियाणा की छोटी राजधानी पूछे तो आप बता देना पंचकुला। पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित जिला है पंचकुला। उत्तर में स्थित गांव पूछे तो आप बता देंगे शाहपुर गांव है। लेकिन हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी पूछे कि हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो आप बता देंगे प्रशासनिक राजधानी नीलोखेड़ी है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी कहाँ है? करनाल में, याद रखिएगा। उसके बाद में हरियाणा में मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे बेरी को। हरियाणा में मंदिरों का गांव बेरी को कहते हैं। बेरी जो झज्जर के अंदर पड़ता है। दलबीर सिंह सुहाग पूर्व आर्मी चीफ, जिसका संबंध बेरी से है। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, जिनका संबंध भी बेरी से रहा है। भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी में पड़ता है। भीमेश्वरी देवी का मेला भी बेरी में लगता है, याद रखें। हरियाणा में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का गांव, हरियाणा में वह गांव जिसे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों के गांव के नाम से जानते हैं। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों के गांव के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे सीवन गांव को। और सीवन गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे कैथल में। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का गांव सीवन को कहते हैं। सीवन गांव कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कैथल में। मुगलों का द्वीप, हरियाणा में मुगलों के द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? मुगलों का द्वीप आपसे पूछे तो आप बताएंगे मुगलों का द्वीप थानेसर को कहते हैं। मुगलों के द्वीप के नाम से हरियाणा में किसे जानते हैं? थानेसर। थानेसर किस टीले के ऊपर स्थित है? तो राजा हर्षवर्धन के टीले के ऊपर स्थित शहर है थानेसर। राजा हर्षवर्धन जो 606 में राजा बना था और 647 तक राजा रहा था। उसके बाद में हरियाणा का सिरमौर, हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं? नारायणगढ़ को। हरियाणा का सिरमौर कौन सी स्थान को कहते हैं? नारायणगढ़। और नारायणगढ़ कहाँ है? अंबाला में। लेकिन अंबाला की एससी रिजर्व सीट का नाम मुलाना है और उसी मुलाना के अंदर टांगरी नदी मारकंडा नदी में मिलती है। टांगरी नदी किस में मिलती है? मारकंडा नदी में। उसके बाद में हरियाणा का नैनीताल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स को हरियाणा का नैनीताल कहते हैं। हरियाणा का नैनीताल मोरनी हिल्स को कहते हैं। और ये जो मोरनी हिल्स है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लैटराइट मिट्टी मिलती है। इसके ऊपर जो फसल होती है वो जो हरड़ जब सबसे ज़्यादा होती है। और मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम के नाम से शुरू की गई है, मई 2017 के अंदर जिसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में हरियाणा का लाल किला किसे कहते हैं? तो हरियाणा का लाल किला प्यारे बच्चों आप बता देना शीश महल को हरियाणा का लाल किला कहते हैं। हरियाणा के लाल किले के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना शीश महल को। शीश महल कहाँ है? तो आप बता देना फरूखनगर के अंदर। हरियाणा का लाल किला कहते हैं शीश महल को। शीश महल कहाँ है? तो आप बता देना
फर्रुखनगर के अंदर जो शीश महल पड़ता है उसे आधुनिक हरियाणा का लाल किला कहा जाता है। लेकिन हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर के अंदर है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था, तो आप बता देना 1958 के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और आप अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में बनाकर रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाएं। वीडियो हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके वाली वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। धन्यवाद।